ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में फिर बात हिमाचल प्रदेश फिर बात हिमाचल प्रदेश की नहीं, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जिसका उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में, जो हिमाचल प्रदेश भाजपा से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता जानना चाहता है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटने के बाद भी जगत प्रकाश नड्डा ही रहेंगे हिमाचल भाजपा के सरताज, या फिर हिमाचल भाजपा में उसके बाद कोई बदलाव आए। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आपको बताते हैं कि क्या वाकई में जगत प्रकाश नड्डा जब हिमाचल प्रदेश में, या यूं कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, जब वो केवल और केवल केंद्रीय मंत्री रह जाएंगे, तो भी क्या वो हिमाचल प्रदेश में उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व या उनका आदेश हिमाचल प्रदेश भाजपा में वैसे ही चलता रहेगा जैसा वो पिछले 10 साल से चला रहे हैं। अब मैं 10 साल की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले भी हमने आपको अपनी पिछली कड़ी में बताया था कि किस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा ने सियासत की वो शतरंज बिछाई 2017 में प्रेम कुमार धूमल के लिए, कि धूमल अपनी ही सीट से हार गए और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चूर चूर हो गया। उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मानो हिमाचल प्रदेश में उनका प्रभुत्व, उनका कब्जा सा हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से उस वक्त की हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार को जगत प्रकाश नड्डा ही चला रहे थे। तो अब जब जगत प्रकाश नड्डा ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की भाजपा का नया स्वरूप बनाया है, या यूं कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेसीकरण कर दिया है भाजपा का, तो क्या जगत प्रकाश नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हट जाएंगे तो भी उनका प्रभुत्व, उनका एकाधिकार हिमाचल प्रदेश भाजपा में उसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से अब तक चलता आया है? ये वो यक्ष प्रश्न है जिसे हर कोई जानना चाहता है और अपने इस कार्यक्रम में आज हम उसी को टटोलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब आवाज भारतवर्ष ने इस प्रश्न की गंभीरता को समझा तो उसके बाद हमने ये पाया कि जगत प्रकाश का नड्डा का प्रभुत्व अब हिमाचल प्रदेश में रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में किस तरीके से देखते हैं। जी हां, आज तक तो ऐसा कहा जाता रहा है, या बीजेपी से जुड़े कुछ लोग ऐसा कहते रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंदर ही अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पूरे देश में वो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में केवल और केवल वही होगा जो जगत प्रकाश नड्डा चाहते हैं। यानी कि जगत प्रकाश नड्डा सर्वे सर्वा थे हिमाचल प्रदेश भाजपा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और इन परिस्थितियों के बदलने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और इस परिस्थिति का अंदाजा लगाने से पहले आपको नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स समझना होगा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति रही। नरेंद्र मोदी ने हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति ही अपनाई है और उस नीति को अपनाने में वो जरा भी हिचके नहीं हैं। उन्होंने सारे रिश्ते नाते दांव पर रख दिए हैं। जहां भी राष्ट्र की
प्रगति की बात आती है तो वो सबको भूल जाते हैं। और इसका एक उदाहरण आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। जब जब चुनाव अपना हार गए थे तो नरेंद्र मोदी ने धूमल को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उसके बाद जब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हार गए तो उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उससे पहले जब जगत प्रकाश नड्डा माफ कीजिएगा, प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव हार गए तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये वही प्रेम कुमार धूमल थे जिन्होंने मोदी के साथ मिलकर एक वक्त में शांता कुमार को हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री पद से हटाया। यानी कि मोदी देश में या राजनीति में किसी रिश्ते को महत्व नहीं देते। मोदी के अनुसार इस देश को, प्रदेश को प्रगति के पथ पर कौन आगे ले जा सकता है। और जानकार तो इतना भी कहते हैं कि मोदी के पास हमेशा हरेक जिस भी पदाधिकारी या जिस भी चेहरे को वो नियुक्त करते हैं उसके अच्छे और बुरे की फाइल हमेशा बनी रहती है। और जिस दिन उसके अच्छे कामों के ऊपर हावी होना उसके बुरे काम शुरू हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी चुपचाप बिना कुछ बोले उस व्यक्ति को हटाने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा जो नरेंद्र मोदी ने पाया होगा कि अब हिमाचल प्रदेश को धूमल के आगे बढ़कर सोचना होगा। उन्होंने धूमल को हटा दिया और उसके बाद उन्होंने हिमाचल की सत्ता जयराम ठाकुर को सौंप दी और पर्दे के पीछे से जगत प्रकाश नड्डा उस सत्ता को चलाते रहे। लेकिन अब वो वक्त भी गुजरने वाला है, क्योंकि अब जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अब जो मौजूदा भाजपा का अध्यक्ष बनेगा वो सबसे पहला एक संकेत होगा। हिमाचल प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष अगर जगत प्रकाश नड्डा ही नियुक्त करते हैं, जिसकी कोशिश, जिसकी पूरा प्रयास वो कर रहे हैं, जिसके लिए अगर वो अपना ही व्यक्ति उस पद पर बिठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जगत प्रकाश नड्डा का प्रभुत्व या जगत प्रकाश नड्डा का इंटरफेयर हिमाचल में उसी तरीके से रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी दूसरों से हमेशा अलग सोचते हैं। और इसकी एक झलक हमें तब देखने को मिली थी जब नरेंद्र मोदी ने पर्यवेक्षक के रूप में या प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन होना है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए जितेंद्र सिंह की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश में। अब सब लोग भली भांति जानते हैं कि जितेंद्र सिंह सबसे ज्यादा विश्वस्त आदमियों में से हैं एक नरेंद्र मोदी के। और इतना भी कह देते हैं कि जितेंद्र सिंह केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनते हैं। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहते हैं, नरेंद्र मोदी को जब भी कोई अंदर की रिपोर्ट चाहिए होती है तो वो जितेंद्र सिंह की ड्यूटी वहां पे लगाते हैं। और अगर जितेंद्र सिंह इस बार अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले हिमाचल में बतौर पर्यवेक्षक बन के जाते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हिमाचल की सही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने जितेंद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश भेजा था। तो अब आप इस कदम से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलेगा। और कहीं नरेंद्र मोदी इस तरीके से किसी आदमी की ड्यूटी या प्रदेश अध्यक्ष उसको नियुक्त कर सकते हैं जो किसी गुट से संबंधित ना हो। मैंने अपने जब कौन बनेगा भाजपा का हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष जो हमने एपिसोड किया था उसमें एक ऐसे शख्स का भी हमने जिक्र किया था जो ना इस गुट के हैं, ना उस गुट के हैं, ना उस गुट के हैं, यानी कि वो सब गुटों को साथ लेके चल सकते हैं। मैं नाम यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन आजकल उन नेताजी की हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सक्रियता बढ़ गई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से इशारा गया हो कि आप जाइए और हिमाचल प्रदेश में जायजा लेना शुरू कीजिए और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी कमान मिल सकती है। इसके अलावा मैं दूसरा पॉइंट हिमाचल प्रदेश के लिए और दे देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में जयराम ठाकुर भी आते हैं। जयराम ठाकुर का साफ सुथरा व्यक्तित्व, साफ और ईमानदार छवि प्रधानमंत्री को लुभाती है। और अंदर के सिस्टम के जितने भी लोग हैं वो ये बात भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जयराम ठाकुर को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनकी ईमानदार और साफ सुथरी छवि नरेंद्र मोदी को पसंद है। तो जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव होना था तो उससे पहले जयराम ठाकुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और उनसे बहुत सारे प्रश्न किए थे और हिमाचल की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जयराम ठाकुर से जो गुफ्तगू हुई है उससे भी हिमाचल वासियों का और हिमाचल भाजपा का मन टटोलने का प्रयास किया हो नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद जितेंद्र सिंह जब हिमाचल गए तमाम नेताओं से मिले जिसमें संगठन से जुड़े हुए काफी अनुभवी लोग थे। और इसके साथ सूत्र तो हमें ये भी बता रहे हैं कि जितेंद्र सिंह ने आरएसएस का मन भी टटोला है कि आरएसएस क्या चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये तमाम समीकरण हैं जो ये तय करेंगे कि आने वाले समय में हिमाचल भाजपा किस ओर बढ़ेगी और जगत प्रकाश नड्डा का क्या हस्तक्षेप इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा। क्या जगत प्रकाश नड्डा फिर से जिसको चाहेंगे बना देंगे, जिसको चाहेंगे हटा देंगे, इस तरीके का सिस्टम चला रहेगा। ये सब अंत में यक्ष प्रश्न बन के एक ही बात में समाहित हो जाते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को लेकर के क्या सोचते हैं। तो आने वाले वक्त में इस कार्यक्रम में जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको बताएंगे। जाते जाते आप सबसे एक ही विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।